एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और माँ बाबा के बीच। एक अजीब सा रिश्ता है मेरे और माँ बाबा के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। आंखें बंद करके आज हम सभी ये इजहार करते हैं, ए मेरे माँ बाबा, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज की जूम मीटिंग में। और आज की जूम मीटिंग बहुत खास है, मैं कहूंगा बहुत से ज्यादा भी बहुत खास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रेरणा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने हमको प्रेरणा दी कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची आस्था है, तो कहते हैं कि अगर माँ बाबा में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। तो ऐसे रास्ते की तलाश में घर से निकले, रास्ते की तलाश में घर से निकले और घर से निकलकर एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा उन्होंने पूरी की। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे उलझने आए होंगे, लेकिन जब कहते ना कि माँ बाबा का साथ हो तो जीवन में कोई कष्ट, कोई तकलीफ तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई मुश्किलें तुम्हें हरा नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति हमारे सभी के, हम सभी के, और बड़े गुरुजी से जिनको बड़ा ही आशीर्वाद मिला, गुरुजी से जिनको भरपूर प्यार मिला, दरबार से भरपूर सम्मान मिला, तो हम आपके बीच में एक ऐसे ही व्यक्ति को बुलाएंगे। लेकिन उनसे पहले, जैसा भी जानते हैं, हम सभी मिलके पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को हम इस मीटिंग के अंदर आमंत्रित करते हैं। और आप सभी जहां भी हैं उठ के बैठें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माँ बाबा आप इस मीटिंग में पधारें और हम सभी का मार्गदर्शन दें। हम सभी से जो भी जाने अनजाने में अगर कोई हमसे त्रुटियां हो तो उनको हमें क्षमा करें और हमें सद्मार्ग पर आगे बढ़ाएं। और जिस प्रेम से, प्यार से हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही ये प्यार, ऐसे ही ये सौहार्द, ये सुख, शांति, समृद्धि हम सभी के जीवन में बनी रहे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे ही हम सभी के दुलारे भाई, जिनका हम स्वागत करेंगे सभी लोग बड़े ही चाव से। तो मैं चाहूंगा आप सभी हरिहर शिवम भाई बोल के उनका स्वागत करें। शिवम भाई, हरिहर, आपका स्वागत है। हरिहर भाई, मतलब क्या बताऊं भाई, कोई शब्द नहीं है। यहाँ आके ना जो माँ बाबा का प्यार है ना, वो शब्दों से कहीं पर है, कहीं पर है। कि मैं भाई आपसे बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ कर दिया मेरे लिए, इतना कुछ कर दिया मेरे लिए, और काहे की कसर है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे माँ बाबा की दुआओं का असर। वाह, बहुत सुंदर। भाई कहानी शुरू होती है भाई 2020 से। मैंने 10th-12th करने के बाद मैंने ITI की थी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग, 1 साल की अप्रेंटिस होती है ट्रेनिंग। तो भाई मैं BHL हरिद्वार से ट्रेनिंग कर रहा था अपनी। तो मतलब मैं पूरा नास्तिक था, पूरा नास्तिक जिसे बोलते हैं ना। एक तो होता थोड़ा बहुत कि हाँ अच्छा है। हेलो। जी जी जी। हाँ, चल रही है वीडियो, मैं सोचा कभी रुकी। तो भाई मतलब पूरा नास्तिक था मैं। और आज ये समझ लो, जो बोलते हैं ना कि नाली का कीड़ा होता, मैं वो था। और आज मेरे बाबा ने ना मुझे मतलब उस योग्य बना दिया कि हाँ, जो 70-80 साल कर पूजे जब तब करने के बाद अनुभव होता है ना लोगों, भाई वो मुझे आज आज हो रहा है, वो मुझे आज हो रहा है भाई। और भाई ये कहानी 2020 से, हाँ 2020 पे थे। भाई मैं वहां से ट्रेनिंग कर रहा था BHL हरिद्वार से। ट्रेनिंग करने के बाद भाई मैं ऐसे ही मोबाइल देखता था। तो मोबाइल देखते देखते भाई एक दिन क्या हुआ, माँ बाबा की वीडियो मेरे पास सामने आई। तो मैंने देखा, मैं यार देखता हूँ चल क्या वीडियो है। वीडियो देखी, देखने के बाद मुझे लगा कि यार मगर ऐसे ही होगा। मगर फिर मैंने थोड़ी बहुत जरूर उस पर देखा। देखने के बाद लगा कि हाँ यार, मगर कुछ तो है यार इस वीडियो के अंदर। कि भाई भाई आप मुझे सुन भी पा रहे हो? नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कोई सुन रहा है। बिल्कुल हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पूरा सन्नाटा रहेगा, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना, सारे लोग इतने उत्सुक होते हैं पूरी यात्रा जानने के लिए। तो सांस लेने की आवाज भी आपको नहीं आएगी, लेकिन आपको सब लोग बड़े ही गौर से सुन रहे हैं, बड़े ही प्यार से भाई सुन रहे हैं। मैं कभी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो नहीं, आप निश्चिंत भाई रहिए, दो कहीं भी दिक्कत आएगी मैं आपको बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई 2020 में मैं दरबार से जुड़ा। जुड़ने के बाद मैं वीडियो देखने लगा, ऐसे ही देखने लगा, देखने लगने के बाद मैं और
एक प्लेटफॉर्म और था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस दरबार की मैं वीडियो देखने लगा था साथ साथ में, पर लेकिन पता ही नहीं मेरा रुझान जो है ना दरबार की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। और बहुत ज्यादा होने के बाद ज्यादा इतना हो गया कि लॉकडाउन की फर्स्ट फेज चल रही थी, उसमें मेरे पापा थे, पापा को ना बुखार हो गया बहुत हैवी वाला। बुखार होने के बाद में पापा जी को डॉक्टर के पास ले गए, कुछ आराम नहीं था, मैं वहीं था अपनी ड्यूटी पे। तो वही वहां जाने के बाद में पापा जी को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल जाने के बाद पापा जी को कुछ आराम नहीं हुआ, घर ले आए। वहां कुछ बस दवाई खाते थे, आराम हो जाता, फिर अपना वैसे ही बस दवाई खाते थे, फिर आराम हो जाता, फिर वैसे ही। तो मैंने सबसे पहले 2020 में अपने पापा जी के लिए प्रार्थना की थी दरबार से। और भाई दरबार की प्रार्थना मैंने लगभग 1:30 या 2 बजे का टाइम था जब मैंने बाबा से माँ से प्रार्थना की थी। मैं रोया, वो मेरा पहला टाइम था, मैं दरबार के सामने रोया था कि हाँ नहीं माँ बाबा, आज मेरे पापा जो है मेरी वजह से या किसी की वजह से वो दुख में है, कष्ट में है, और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, कोई दवाई नहीं ला सकता, कोई खुशामद नहीं कर सकता। तो मैंने माँ बाबा से प्रार्थना की। मैं दरबार में माँ बाबा के सामने रोया, वो पहली बात थी, पता ही नहीं अपने आप रोने लगा। माँ बाबा मेरे पापा को अब ठीक कर दो। भाई यकीन मानो लगभग शाम के टाइम जैसे मेरी घर बात हुई तो मम्मी से बात हुई, मम्मी की पापा की तबीयत कैसी, कि पापा ठीक है। मैंने पापा से बात की, पापा आपकी तबीयत कैसी, तो वो कहने लगे यार मैं तो ठीक हूँ, दोपहर तक तो मतलब ऐसी ही थी ठीक, अब तो पता ही नहीं, मतलब बिल्कुल पूरा ठीक हूँ मैं, नॉर्मल कुल मिला के। माँ दवाई के, हाँ दवाई तो डॉक्टर की अच्छी है, दवाई काम कर गई। मैं कहा यार चलो भाई अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मगर भाई ये डॉक्टर की दवाई कहाँ है, ये तो और ही इससे बड़ा डॉक्टर का भी बड़ा डॉक्टर है, उसकी दवाई काम करी है, आपको क्या पता। खैर कोई बात बिल्कुल नहीं। सही बात है। हाँ। तो इस बीच में मैं मतलब 4-5 साल में बहुत अनुभव, बहुत दरबार ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और वो कहते हैं ना कि खाली जेब और भूखा पेट दुनिया में बहुत कुछ सिखा देता है। तो मुझे सिखाया। और इसमें लगभग जो मैं दरबार की, जैसे मेरे पिताजी को आराम हुआ, तो आराम होने के बाद में भाई आप तो अपना ये अनम्यूट कर लो, कम से मुझे हाँ की तो आवाज बिल्कुल आती रहे बिल्कुल। कि हाँ। ओके ओके। कि मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ मैं। तो जी। भाई लगभग मेरे दरबार की ओर श्रद्धा बढ़ी, बहुत श्रद्धा बढ़ गई मैं दरबार के प्रति। तो दरबार ने, जैसे मैं दरबार की वीडियो देखता था तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए, सर्वप्रथम जो हमारे गुरुजी हैं वो दिखाई दिए, बाबा जी नहीं गुरुजी। तो सपने में आए, वैसे ही शुरू फर्स्ट टाइम जो आए थे, मतलब ऐसे ही दरबार के चलते फिरते दिखाई देते जैसे मैं वीडियो में देखता था। तो मुझे और श्रद्धा बढ़ी, मैं कहा यार ये तो बाबा अच्छे हैं, मैं कहा यार ये तो सपने में आते हैं। तब मुझे इतना जान, मतलब वीडियो देखी थी, लिमिटेड वीडियो देखी थी, इतनी नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता था कि दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने बाबा से बोला प्रार्थना करी, उधर सही हो गए पापा, मैं कहा यार तो अच्छा दरबार है। फिर कम से कम, और गुरुजी आए, एक बार गुरुजी आए तो सपने में गुरुजी ने कहा, मतलब मुझे ऐसी कोई निगेटिविटी होगी, सपने की बात है, तो गुरुजी ने उसे पूरा निकाल कर उसका संहार किया, जैसे वीडियो पे करते हैं ना गुरुजी कि हाँ इसे जी। ऐसे पूरा पूरा लाया जाए, इसे घर समेत पूरा असर सहित लाया जाए इसे। और गुरुजी ने कहा, फिर संहार किया। तो भाई रात के लगभग 2:30 बजे थे, मेरी आंख खुल गई। वो मगा भाई ये क्या था, मैं तो कहाँ दरबार में था, यहाँ कहाँ पड़ा हूँ मैं, कमरे में अकेला पड़ा हूँ। खैर मगा चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो इसके बाद भाई गुरुजी ने, मैं और उसके बाद फिर गुरुजी ने क्या है, फिर उसके बाद जो है मैं दरबार, सपने में कभी कभी ऐसा होता था, मैं दरबार घूमने चला जाता था सपने में, कभी कभी कि हाँ मैं दरबार घूमने चला गया सपने में। और भाई ये जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ ना, ये जो सारी प्रक्रिया करने के बाद जो आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, भाई ये अनुभव मुझे दरबार ने सपने में पहले करा दिया था। ये बात छोटी है, बहुत सुंदर। लेकिन गहराई से अगर बात देखा जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत और बढ़िया है। गुरुजी ने मतलब, भाई गुरुजी ऐसा बात करते थे सपने में जैसे हम तुम दोस्त के, अब तो तुम्हारी प्रक्रिया पूरी होगी। मैं कहा जी हाँ गुरुजी अब तो होगी प्रक्रिया, क्या अब अच्छा फील कर रहे हो। मैं कहा ये सपने की बात है, दरबार जुड़ने से पहले, वाह। अभी तो दरबार गया भी अद्भुत। नहीं मैं। हाँ, कि हाँ गुरुजी अभी तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ यार, चलो ठीक है, हाँ अपना आराम से बाबा का नाम लेते रहो, मस्त रहो। मगा जी हाँ बाबा जी ठीक है। और मैं सुबह उठा तो वही घिसी पिटी जिंदगी, यार कहाँ है, कहाँ रात कहाँ थे, अब कहाँ आ गए। खैर मगा छोड़ दो, कोई बात नहीं मगा। और वहां से मेरी ट्रेनिंग थी 1 साल की, कंप्लीट होगी, मैं अपने घर आ गया। तो जब घर आया तो
मैं ना सपने में लोग तो दिखते हैं, भूत प्रेत जिंद, मुझे ये कर रहा, मुझे मार के ले जा रहा। मैं सपने में कांवड़ लाता था। वाह। मैं सपने में कांवड़ लाता था, और जब रात के समय, तो मुझे नहीं पता, शायद तड़किया की बात होगी, मम्मी ने उठाया था मुझे, तो मैं सपने में कर रहा हूँ, बोल भोले की बम, बोल भोले की बम, बोल भोले की बम। और मेरी मम्मी ने मुझे उठा ही लगा, अरे क्या है तू, ये क्या कर रहा है, कहाँ है तू? मगा मम्मी कुछ नहीं, मगा बस ऐसी। मगा मम्मी, फिर सपने में सुबह हुई तो फिर मम्मी ने पूछा क्या था, मगा मम्मी ऐसे ऐसे बात थी, मैं तो रात सपने में अपने कांवड़ लेके आ रहा हूँ। कि चल ठीक है, बढ़िया है, मगा हाँ। तो भाई अब इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं 2023 में ही, 2023 में ही दिसंबर के महीने में, सर डेट तो 13-14 थी, जनवरी, 13-14 जनवरी की, दिसंबर 2023 की बात है। मैं वहां गया था झांसी, मेरा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का फिजिकल था। हम्म। तो वहां से मेरा फिजिकल था, वो ट्रेन थी बुक, उधर से चले गए। उधर से आने का टाइम, जो ट्रेन का टाइम था, वो समथिंग 6 बजे का था। और 6 बजे का था, हमें निकलने में 7 बज गए ग्राउंड से ही, पीटी ग्राउंड से फिर निकलने में बाहर 7 का टाइम हो गया। ट्रेन छूट गई। मैं और मेरा एक साथ का दोस्त था, उसने कहा भाई अब तो ट्रेन छूट गई, अब कैसे? माँ भाई क्या पता ही नहीं चलो। मगर भाई ट्रेन स्टेशन पे गए झांसी के, वहां झांसी जाने के बाद, स्टेशन पे जाने के बाद हमने टिकट लेके, अब तो कोई ट्रेन है नहीं और आपका टिकट बुक होगा नहीं। मगर साहब बढ़िया पता ही। फिर हमने जनरल का टिकट लिया, मगर भाई जनरल का देते। फिर हमने जनरल का टिकट ले गए। हम जनरल में इतनी भीड़, मतलब जहाँ भर्ती होती है आपको तो पता है कितनी भीड़ बिल्कुल रहती। होता है। तो भाई भीड़ थी बहुत, भीड़ थी बहुत। भीड़ होने के बाद में मैं उसमें, हम जनरल के डिब्बे में ना चढ़ के उस स्लीपर में चढ़ गए। स्लीपर में यार मेरा दोस्त थे, तो स्लीपर में भीड़ थी इतनी नहीं थी, फिर ठीक था मामला, उसमें चढ़ गए। मगर चल घिच पिच से तो अच्छे हैं, यहाँ से बैठ के चले जाएंगे। तो भाई वहां लगभग रात के 2:30 बज रहे थे, और टीटी साहब आ गए। टीटी आ गए, आने के बाद कोई बात नहीं, मुझे दिख गया मगर टीटी आ गए। अब भाई मगर यार मैं तो भागने को भाग जाऊंगा, अरे मेरा दोस्त हम्म। है इस गांव से, मैं अपने साथ लेकर आया, इसे कहाँ भागूंगा यार। तो मगर भाई चल कोई बात नहीं, मगर अब आज तो मगर अच्छी कटेगी हमारी, टीटी साहब बढ़िया करके काटते। कोई बात नहीं भाई, टीटी काटते 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 आ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज, धक 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 धक। मैं यार क्या होगा पता ही नहीं। हम इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक भी नहीं है, इतनी मीडियम, मतलब गलत जगह पैसे जी। इस्तेमाल नहीं करना, बस यही है। तो टीटी साहब आ गए, आने के बाद इधर मेरा दोस्त खड़ा था, इधर मैं खड़ा था। मेरे मन में क्या आया, मैं कहा माँ बाबा इन टीटी, मगर आपको तो पता है सारी कहानी का, मैं तो बिल्कुल लाज जायज हूं, मैं नाजायज हूं नहीं। मगर मेरा टिकट था, ट्रेन छूट गई, जनरल का डिब्बा था, इतनी गलती है, स्लीपर में हूँ। और माँ बाबा इनकी बुद्धि शिव लोक से जोड़ दो, और मगर ये मुझे कुछ भी ना करे, मैं बस। अब भाई मैंने इतना बात कही, दिल से याद करा मैंने, माँ बाबा बस मुझे बचाओ यहाँ से, नहीं तो ये तो लगभग यकीन मानो, ये खैर इलीगल बात तो नहीं है, वहां जो थे अच्छा हो रहा था वहां काम, किसी 1000, किसी 1500, किसी 200, नहीं तो चलो आरपीएफ वाले साथ थे। खैर कोई बात नहीं भाई, जैसे टीटी आया, तो टीटी हमारे पास से निकल के ऐसे चला गया, जस्ट मुझसे साइड वाले की 1500 रुपए की काट दी। काट दी, काटने के बाद वो चले गए। और मेरे दोस्त ने पूछा कि हाँ भाई एक बात बताना, मैं कहा, हाँ। कि भाई ने हमसे तो काटती नहीं, हमारी तो काटती नहीं। मगा भाई तुझे खुशी लग रही है अपनी कटवाने में? कि ना ना भाई बस ऐसे ही पूछ रहा। मगर भाई ये तो इंसान के बने हुए कठपुतले, मगर इनका इनका इंसान का भी सबसे बड़ा परवदिगार वो ऊपर बैठा है वो। मैं उससे बिल्कुल। प्रार्थना करी हमने कि यार अच्छा, मैंने उससे बताया फिर भाई से, मगा देख भाई मैं दरबार से जुड़ा हूँ, अभी गया नहीं, पर मगा सब ये गुरु जी करते हैं। मैंने उनसे मगा भाई थोड़ा गाना, मुझे इतना पता लग गया था कि हम दरबार का प्रचार प्रसार कहीं करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। मैंने बताया भाई हम्म। से कि यार अच्छा बात है यार, गुरुजी तो मतलब इतनी सुनते हैं? मैं कहा भाई हाँ सुनते हैं, तो बिल्कुल सब सुनते हैं। कि यार बढ़िया भाई, मैं भी जुड़ूंगा। मैं हाँ भाई जुड़ना। तो